अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सेनेट इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने आ गए। वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज कौम से खिताब में सेनेट इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से सवालात उठाए थे और पूछा था कि इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए जो इकदाम कर सकता था वो क्यों नहीं किए गए, जबकि वो इस हवाले से पहले से आवाज उठा रहे थे। इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन है। ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, कोई आइन इजाजत देता है चोरी करने की, रिश्वत देने की? कोई आइन इजाजत देता है जो 30 साल से हो रहा है? आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। मुझे बताइए कौन सी जमहूरियत है जिधर पैसे दे के कोई सेनेट बनता है? ये जमहूरियत है? मैं कहता क्या, मैंने इलेक्शन से पहले कहा कि रेट्स लग गए लोगों के, बोलियां लग रही हैं। आपको मौका जब दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे? तो आपने तो पूरी तरह एक मौका दिया मुल्क की जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने के लिए। इससे क्या हुआ? मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आज क्या हमारी जमहूरियत ऊपर गई है, नीचे गई है? आज वजीर आजम के इन सवालात के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने एक इजलास बुलाया, जिसके बाद उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें कहा गया कि वजीर आजम पाकिस्तान और काबीना के चंद अरकान के खिताब को सुनकर दुख हुआ। ईसीपी एक आईनी और आजाद इदारा है, किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन बगैर किसी दबाव के फैसले करता है। यह बात हैरान कुन है कि एक ही रोज एक ही छत के नीचे एक ही अमले की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर और जो जीत गए वो मंजूर। क्या यह खुला तजाद नहीं? इलेक्शन कमीशन ने इस प्रेस रिलीज में यह भी कहा कि जिन ख्यालात का इजहार किया गया वो पार्लियामान से मंजूर करवाने में क्या अमर माने था। अगर इसी तरह से इदारों की तज़हीक की जाती रही तो यह उनकी कमजोरी के मुतरादिफ होगा। आपकी तजावीज सुन सकते हैं तो शिकायत नहीं क्यों नहीं सुन सकते? हमें काम करने दें और कीचड़ ना उछालें। इस प्रेस रिलीज के बाद हुकूमती वज़रा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इस प्रेस रिलीज को उन वज़रा ने गैर मुनासिब करार दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन को इजहार अफसोस की बजाय गैर जानिबदारी जाहिर करने के लिए इकदामात करने चाहिए। जो इलेक्शन है उसको जो शफाफ बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो उस तरीके से पूरी जो है वो नहीं हो सकी। हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो नहीं रुक सकी। अब इसके ऊपर दुखी होने की तो बात नहीं है, मेरे ख्याल में इस पर तो थोड़ा सा शर्मिंदा होने की बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जब हम कोई बात करते हैं, स्पेशली जब हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक मौका दिया था कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारे पास है वो टेक्नोलॉजी कि हम दे सकते हैं, उनको मौका दिया था कि वो शायद इस इलेक्शन में जो सेनेट का हुआ है नेशनल असेंबली में, उसमें भी ये इस्तेमाल कर सकें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और वो उनके इस एक्शन पे तनकीद करना हमारा हक है। उसको हम कह सकते हैं कि आपने दुरुस्त नहीं किया। अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि वजीर आजम की तरफ से इस तरह के बयानात काबिल तशवीश हैं। वजीर आजम को जेब नहीं देता कि वो एक आईनी इदारे की तौहीन करे। मरीम नवाज ने भी आज मीडिया के साथ गुफ्तगू की और कहा कि वजीर आजम इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ा रहे हैं। आपने उस ईसीपी के चेयरमैन को खुद ही अपॉइंट किया था, उन्हीं को अपॉइंट किया था आपने। और अगर उन्होंने जो डस्का में धांधली हुई जिसमें उनके 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ही अगवा कर लिया गया, इतनी शदीद धुंध थी कि उसमें ऑफिसर्स ही गायब हो गए, और उसके बाद अगर उन्होंने दबाव से बाहर निकल के, आपकी गुंडागर्दी से बाहर निकल के, वो जो आपने इदारों के ऊपर एक प्रेशर रखा होता है, उससे बाहर निकल के अगर उन्होंने आइन और कानून पे मबनी फ़ैसले दिए हैं, चाहे वो फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप इदारों को ड्रैग करना शुरू कर दें और उनको निशाना बनाना शुरू कर दें। क्या हुकूमत की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद का जवाज है या हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रही है? प्रोग्राम में एक तो इस पर बात होगी, दूसरी तरफ
अहम बात, वजीर आजम इमरान खान कल ऐवान से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। हुकूमत पूरा एतमाद है कि इनके नंबर्स पूरे हैं। आज वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी कहा कि वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने में कोई मसला नहीं होगा। मैंने आपको इस किया कि 177 लोग इस वक्त तक जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह पार्लिमानी पार्टी में 179 आ जाएंगे। तो राब्ते तो ऑलमोस्ट सबसे हो गए हैं, सब लोग आ गए हैं। कुछ लोग जो थे वापस चले गए थे कई जगहों पे, फॉर एग्जांपल कुछ शादियां थी तो शाहजैन बुख्ती साहब जो थे चले गए पीछे, वो अब आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये लोग सारे जो हैं वो आ जाएंगे। अब से कुछ देर पहले पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने यह ऐलान किया कि कल पीडीएम का कोई रुकन असेंबली इजलास में शिरकत नहीं करेगा। क्या अपोजिशन के ऐवान के बाइकआउट का जो फैसला है इसका जवाब है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे आज की डिबेट में तारुफ करा दूं, फरूख हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन करें। फरूख भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना तनवीर हुसैन साहब जो है वो हमें ज्वाइन करें, मेंबर कौमी असम्बली, चेयरमैन पीएसी मुस्लिम लीग नून से। राना साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो भी आज की इस डिबेट में शरीक होंगे। मैं पहले बात करना चाहता हूं ये कल एतमाद का वोट और अपोजिशन का बाइकआउट का फैसला। राना साहब क्यों मैदान जो है वो खुला छोड़ रहे हैं कल हुकूमत के लिए? मैं गुजारिश करूं कि एक जिस चीज के लिए इजलास बुलाया गया है वो एक तो अजहर साहब बिल्कुल ही मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इजलास बुलाया ही नहीं गया, क्योंकि उसमें बकायदा लिखना चाहिए था प्रेसिडेंट को कि ये अंडर आर्टिकल 91(7) क्लास के तहत आई थिंक I am satisfied that Prime Minister lost the confidence of majority of the people of National Assembly, members of National Assembly. So उन्होंने लिखा ही नहीं, उन्होंने कहा जी मैं आर्टिकल 91(7) के तहत बुला रहा हूँ और उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। भाई क्यों होगा? या तो आप उसमें लिखें, ये माने कि वो इत्मीनान हो चुके हैं हाउस का, तो फिर बिल्कुल बात थी। आप जरा पढ़ें वो सारा आर्टिकल, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि ये कर क्या रहे हैं। ये इस तरह के बातें कर रहे हैं जिस तरह ये करते आ रहे हैं 2.5 साल से। दूसरी बात यह है कि हम समझते हैं कि मुख्तलिफ मौकों पे इनकी जो ऐसी हुई है जैसे इनको छोड़ देना चाहिए था। अभी आप नया इलेक्शन की तरफ जाते या खुद अपने इस्तीफे दे देता अपने ओहदे से। ये जो इलेक्शन हुआ है, बजाय कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे तरह तरह की बात कर रहे हैं। अभी इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, हमें हर जगह ये कहा जाता है कि ये जो नैब का चेयरमैन है वो तो आपने लगाया है, हमने तो नहीं लगाया। ये आपको पता है ना, बात होती है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीफ कमिश्नर है ये इन्होंने लगाया है। मैं उस मीटिंग में था, मैं और ख्वाजा आसफ, इन्होंने प्रपोज किया नाम, दो लंबी बात आ गई, ये करते रहे, हम उसको नॉट एक्सेप्टेड, वो करते रहे। तो ये जब नाम आया तो मैंने भी कहा कि यार ये किसी जगह इसको करें, खत्म करें, क्योंकि ये बड़ा 5-6 दफा हो चुके हैं हमारी मीटिंग। तो जब परवेज खटक साहब ने नाम पेश किया तो हमने आपस में मशवरा करके कहा जी ठीक है बिल्कुल करते, इनको ले जाएं और नोटिफाई कर दे। तो कहने का मकसद है कि चीफ इलेक्शन, आप ये कह रहे हैं नाम तजवीज भी हुकूमत की तरफ से ही हुआ था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। मैं 100% कह रहा हूँ, परवेज खटक साहब ने पेश किया था। मैं नाम बता रहा हूँ मिनिस्टर साहब का, जब ये कमेटी बनी थी पीटीआई की और एक हमारी कमेटी थी, उसमें ये नाम जब अच्छा। मगर राना साहब ये तो बात ठीक है, मगर आप देखें एक आर्गुमेंट जो अपोजिशन लेकर चल रही है, अपोजिशन कह रही है कि अब वजीर आजम के पास नंबर्स नहीं रहे, उनके मेंबरान उनके साथ नहीं है। तो कल मौका वैसे अपोजिशन के पास तो है, अभी भी है कि कल जाएं ऐवान में ये साबित कर दें कि वाकई प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मेजॉरिटी खो दी है इसके अंदर। नहीं देखिए, बात ये है कि ये जो तरीकाकार अपनाया गया है ये पहले डिमॉन्स्ट्रेट कर चुकी है, इनके जो मेंबर्स हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके हैं नो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर पे, जो 17 के करीब है, 17-16 है। अच्छा। जिन्होंने क्या कर दिया कि वी डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस नो ऑन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वो उनसे इख्तिलाफ कर चुके हैं सीक्रेट बैलेट के जरिए। अब इनको ओपन करना और रियासती मिशनरी इस्तेमाल करना, वो चीफ मिनिस्टर्स को कहना कि आप इनको लाएं और वहां पे ओपन वोटिंग होगी,
तो मैं समझता हूँ ये चीज जो है ये किसी तरीके से भी रिफ्लेक्ट नहीं करती कि इनको हाउस का कॉन्फिडेंस है। ये बजाय इसमें कीड़े निकालने इलेक्शन में, इनको रहमान साहब, अजहर रहमान साहब, ये चाहिए ये कि ये अपने तरीके कार पे, अपने रवैयों पे, जो गैर जमहूरी रवैया है इनका, अनडेमोक्रेटिक रवैया है, या पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते, नेशनल को ये अपने अपने मेंबर्स की तौकीर को सामने नहीं रखते, उनको तौहीन करते हैं उनकी। वो इलेक्टेड लोग हैं, ठीक है, एक टिकट देते हैं आप, लेकिन वो एक आपने इलेक्टेड बिल्कुल ठीक हो गए, और वो उन लोगों की आप अगर करेंगे तो ये नतीजा निकलता है, परफॉर्मेंस भी पूरी हो। ठीक है रानी साहब, अब जरा 1 मिनट दे, मैं ये फारूक भाई से जरा पूछूं। सर मेरा ख्याल है वो लुबे लबाब ये है कि आप अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, लेकिन बुनियादी जो एतराज है कल के इजलास और बाइकआउट के हवाले से, ये मेरे पास 91-7 पढ़ा भी हुआ, इसका उर्दू तर्जुमा मेरे पास जो है मौजूद है, जिसमें लिखा है कि सदर इस शेख के तहत जब तक जो है वज़ीर आज़म सदर की खुशनुदी के दौरान ओहदे पर फायज रहेगा, लेकिन सदर इस शिक के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगा, ता वक्त कि उसे इत्मीनान ना हो कि वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं है, जिस सूरत में वो कौमी असम्बली को तलब करेगा और वज़ीर आज़म को असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने का हुक्म दे। क्या तरीकाकार फारूक भाई फॉलो नहीं किया गया इस इजलास को बुलाने? देखिए बात ये है कि ये तरीकाकार का बहाना करें, बात ये है, राणा साहब 1 मिनट दे, मैं पहले तो मानने लगे ये जवाब देखें बात ये है, जी देखें बात ये है कि ये तरीकाकार का बहाना करें, जो मर्जी करें। नट शेल बात आपको 2 हरफी में बता देता हूं कि जहां पर खुफिया वोटिंग होगी वहां पर ये रात को नोटों का कमाल दिखाएंगे, वो इनकी एक्सपर्टीज है, वो इनका तजर्बा है, सारी जिंदगी इन्होंने यही काम किया है, उसी के बलबोते पे सियासत करते रहे हैं, उसी का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे हैं, उसी निज़ाम के ये मुहाफ़िज़ बने रहे हैं। ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मुखालफत इन्होंने इस बार की ही इस वजह से है कि इनको ये निज़ाम जो है वो सूट करता है। अच्छा। अब जब पता है कि एतमाद का जो वोट होता है, उस वोट के अंदर हाउस जो है वो डिवाइड होता है 2 हिस्सों में, यहाँ पर जो है वो खुफिया वोटिंग नहीं होती, यहां पर हमने तो ओपनली कह दिया, इससे बड़ी बात आज तक किसी वजीर आजम ने नहीं की। यहां पर पनामा स्कैंडल आ गया, यहां पर वीडियो सामने आ गई, यहां पर रंगे हाथों पकड़े गए, लेकिन इक्तदार के साथ चिमटे रहते थे। यहां पर तो कोई काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता। वजीर आजम ने तो इतना बड़ा ऐलान किया, उसने कहा यार मेरे मेंबर्स हैं, जिसने मेरे से इख्तलाफ करना है खुल के कल इख्तलाफ कर लेना, अगर आपको मेरे पे एतमाद नहीं है आप ना आए, बेशक आपको हम कोई जोर आपके ऊपर नहीं डालते, आप खुल के सामने आ जाएं ताकि पता चल जाए ना। बात यह है कि जब खुफिया वोटिंग की बात होती है ये आगे आगे होते हैं, जब अदम एतमाद का पता है कि अब खुफिया नहीं है, अपोजिशन के ना होने से कल मैं आ रहा हूं अब चले साथ ये भी सवाल ले लें कि क्या इनके कल ना होने से ऐवान में कोई फर्क पड़ेगा? देखें मैं आ रहा हूं, उसी जानिब आ रहा हूं। देखें अब मामला था हाउस 2 हिस्सों में डिवाइड होना था, अब जो है वो खुफिया वोटिंग नहीं थी, ऑपोजिशन जो है वो चोरों की तरह पतली गली से दुम दबा के भाग गई है। ये बायकॉट भी का ऐलान भी वो शख्स कर रहा है जो खुद पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। आप देखें कि फजलुर रहमान साहब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। आप ये देखें कि हम रिस्ट्रेंट शो करते हैं, इमरान खान जो है वो हाई मॉरल ग्राउंड लेकर अखलाकियात की एक साइड पे खड़ा है। हमने 2018 में अपने 20 लोगों को निकाला, अब भी जो सारी ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की कैंपेन हमने चलाई, डॉक्यूमेंट इन्होंने किया हुआ सीओडी के अंदर 2015 में उन्होंने किया हुआ, लेकिन इन लोगों ने ये इस तरफ नहीं आए। ठीक है सर, कल का बताएं, कल ऐवान आप कह रहे हैं कि डिवाइड होना, मगर कल तो अब तो एक ही साइड होगी। देखें बात ये है, कल तो सामने आ जाएगा। दूसरी बात ये है, हमारे पास बड़े हम रेजोल्यूशन भी लेकर आ सकते थे, लेकिन हम रेजोल्यूशन नहीं लेकर आए, हमने आईनी तरीका इस्तेमाल किया है। उसी आईनी तरीके के तहत वजीर आजम हाउस का एतमाद लेंगे और आप देखेंगे कल पूरा हाउस उनके ऊपर एतमाद करेगा। और जो हमें ये बातें कहते हैं कि जनाब आप एतमाद खो गए, आपका तो एक ऑप्शन था अदम एतमाद, कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। आप उस अदम एतमाद का आपको हमने मौका फराहम किया है, पैसे आपने लोगों को दिए हुए हैं, आप उनको कहें यार आए इसमें भी हिम्मत करें, हमारा साथ दें। आप जो है दुम दबा कर भागे, ऐसी खुफिया वोटिंग बुरी हालत मैंने राणा साहब से पूछा। राणा साहब जरा अगर एक मिनट के लिए अगर हम ये जो 91-7 वाली डिबेट है इसको एक जरा साइड पे भी रख दें, लेकिन बात तो जहां पर एतमाद की आती है वहां पर सीधे सीधे नंबर्स की आती है। अब अगर कल वजीर आजम एतमाद का वोट ले लेते हैं, 172 से ज्यादा लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हम
एक मिनट में बात कर सकता प्राइम हूं। मिनिस्टर के साथ हैं तो सर बात तो फिर वो हो जाएगी कि एतमाद का वोट तो उनको मिल जाएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आप उस आर्टिकल की बात करें, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए कोई हैसियत नहीं रखता। मैं हैरान हूं, फर्क इसका जवाब दें कि जब आप माने कि प्राइम मिनिस्टर एतमाद खो गया, फिर बिल्कुल सुबह उस आर्टिकल के तहत ले ले। पहले यू हैव टू एक्सेप्ट कि हम एतमाद खो चुके हैं हाउस का, तो फिर वो आर्टिकल इन्वोक होगा। इस तरह ना करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपकी कोई नाक है जिधर मर्जी में रोड। नहीं राणा साहब, फिर होना क्या चाहिए था? देखिए, लेट्स सी एक मिनट, अगर वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट ना लेते तो फिर ये इलेक्शन हार गए, फिर आपके ख्याल में क्या आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी? वज़ीर-ए-आज़म को क्या करना चाहिए था? नहीं, देखें, ये हमारा नैरेटिव है कि वो एक जो वोट हुआ है सीक्रेट बैलेट से, उसमें उन्होंने कुछ उनके लोगों ने जो 17 के करीब है, उन्होंने उन पे अदम एतमाद किया है। ये हमारा नैरेटिव है कि ही शुड रिजाइन, के वोट दे, क्योंकि अदम एतमाद आ गया। अच्छा, अब उनको प्रूव करना है तो वो दो तरीके से प्रूव करेंगे, या तो इस तरह कंटिन्यू करेंगे, हमारे इस नैरेटिव को उठा के साथ बैगेज अपना कि इसमें मेरे साथ मेंबर्स नहीं है, या वो ये करेंगे कि जो फर्क कह रहा था कि जी ये ग्रेजुलेशन लाएं। अब जो रूल्स में है 159 या क्या रूल है नेशनल असेंबली का, उसमें ये 93 में मियां नवाज शरीफ साहब ने ये वो इस्तेमाल किया था ये ऑप्शन। या ये होता है कि प्रेसिडेंट जब हुकूमत जाके दोबारा वापस आए थे, जब वो, मेरा ख्याल है ये तब की बात है जब कोर्ट से बहाल हुए थे। कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, प्लीज आप कर सकते हैं, आप उसमें लिखना पड़ता है समरी में कि मेरी नजर में, मेरे ख्याल में, मैं मुतमईन हूं प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना एतमाद खो चुका है, ये लिखना पड़ता है। ये एक ऐसे आर्टिकल नहीं है कि ये खुद ही कान पकड़ लेंगे, नाक पकड़ लेंगे और लेके कॉन्स्टिट्यूशन को, जिस तरह ये पहले कर रहे हैं कि सीक्रेट भी हो और वोट भी हो। अब वो आपके पीडीएम के दूसरे तादी आ गए, कुंडी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब ने भी अब ज्वाइन कर लिया। जरा मैं ये एतमाद वाली और कल जो बाइकआउट हुआ है इसका जरा पूछ लो अगर आपकी इजाजत हो। कुंडी साहब, तो आप तो कहते थे कि हर फोरम पे जो है वो इनका मुकाबला करेंगे, पॉलिसी भी यही है, तभी आपने ज़िमनी इलेक्शन भी लड़े, तो कल तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, फिर ये बाइकआउट इनके लिए आपने खुला मैदान क्यों छोड़े हैं कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल वज़ीर आज़म साहब एतमाद का वोट ले रहे हैं, इससे थोड़ा सा मैं जाऊंगा पीछे कि प्रेसिडेंट साहब ने ये महसूस किया, आरिफ अलवी साहब ने महसूस किया कि जो उनके वज़ीर आज़म है वो हाउस का एतमाद खो चुके हैं और उनको एतमाद का वोट लेना चाहिए। क्यों खो चुके हैं? क्योंकि अब ये ठीक है या वो ठीक है, मैं समझ नहीं आ रही। ये कहता है कि हमने जी यूसुफ रज़गानी के सेनेट की सीट जो है हम हारे हैं, लेकिन खातून की सीट हम जीत गए। तो फिर क्यों आपके सदर को ये महसूस हो रहा है कि आप एतमाद खो चुके हैं? अगर आप इस वजह से हो क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि उस पर भी मैं आ रहा हूँ ना। अच्छा, क्योंकि सदर तो इनकी है ना, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है हम तो कह रहे हैं कि मतलब है कि ठीक है, अब ये है कि आप एतमाद खो चुके हैं तो आप वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं, यू हैव टू रिजाइन एंड फिर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए और फिर देन यू विल बी प्राइम मिनिस्टर अगेन। ठीक है, हम क्यों कह रहे हैं? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि जब इन्होंने ये कहा था कि अगर वज़ीर आज़म साहब का इरशाद था कि अगर मैं इलेक्शन हार गया सेनेट का तो मैं असेंबली तोड़ दूंगा और अवाम में चला जाऊंगा। ठीक है, अब हमें तो पता है कि उन्होंने अवाम में नहीं जाना था, क्योंकि माजी में भी बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसमें वो नहीं जा सके। अब जो है वो अब ये कल कह रहे हैं कि हम जी एतमाद का वोट ले रहे हैं। ले, हमारे पास अब तक हम भाग नहीं रहे, हमारे साथ प्रोग्रेटिव है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। अच्छा, और ये देखें सब वो जो 6 महीने वाली बात है वो वैसे आप डिप्टी स्पीकर क्यों कर रहे हैं, हाउस चलाते रहे, ये 6 महीने वाली बात इधर नहीं लागू होती है। एक दिन बाद भी आप कर सकते हैं, 2 दिन बाद भी आप कर सकते हैं। शेख साहब ने मेरा ख्याल है जो है वो आज बाहर निकल के जो है वो बात की, उन्होंने कहा है कि इसके बाद 6 महीने तक जो है वो नहीं आ सकती। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो मेरा इंप्रेशन भी ये था, क्योंकि और भी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद शायद ये गालिब। अब ये नहीं है, ये बल्दियाती इलेक्शन में हो सकता है, बल्दियात में है अभी तक, लेकिन इसमें नहीं है ये भला। अब ये देखें, अब ये देखें इनकी दो चीज़ों की बोखलाहट है। इन्होंने फौरन बोखलाहट में कह दिया हम एतमाद का वोट ले रहे हैं। बोखलाहट में सादिक संजरानी साहब को इन्होंने नॉमिनेट कर दिया कि ये हमारे हम अपनी इन्होंने ये भी महसूस किया कि
इनकी मेजोरिटी नहीं है सेनेट में, संजरानी साहब को इन्होंने, ठीक है पॉलिटिकल मूव है। तो सर कल अगर इनकी मेजोरिटी नहीं, कल आप हाउस चले जाए जाके साबित नहीं, देखिए ये एतमाद का वोट ले रहे हैं, इन्होंने अपने नंबर्स पूरे करने, हमने नहीं करना। अच्छा, आपने नहीं करने। मैं जरा चले ब्रेक के बाद राणा साहब ये 6 महीने वाली बात जरा आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, जरा बताइएगा कि आपकी इस पर क्या राय है कि क्या प्राइम मिनिस्टर 6 महीने के लिए जो है वो सेफ हो जाएंगे उसके बाद ये नहीं। एक ब्रेक के बाद आते हैं, इस पर जरा डिसकंटिन्यू रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अपोजिशन का बाइकआउट, कल वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट ले रहे। राणा साहब ये जो 6 महीने वाली बात है इस पर आपकी क्या राय है? क्या वज़ीर-ए-आज़म कल के एतमाद के वोट के बाद अगले 6 महीने के लिए महफूज हो जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। हम अगले दिन अदम एतमाद का वोट कह सकते हैं, वो लें, अदम एतमाद का मूव कर सकते हैं एतमाद का के लिए, लेकिन ये ऐसी कोई 6 महीने वाली प्रोविजन नहीं है। ये किसी जमाने में मे भी ये होता था, लेकिन इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और ये शेख साहब ने किधर पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, वो सुनी सुनाई बात की है उन्होंने, लेकिन ये बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात रहमान साहब करना चाहता हूँ कि ये बताएं कि अभी हमीदा मिर्जा हैं, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि हमारे कैंडिडेट को अकॉर्डिंग टू उन्होंने नहीं वोट दिए पीटीआई के सिंध असम्बली में। पीटीआई के लोगों ने वो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और वहाँ वो बिक गए। ये आज इनको पता है, उसने पार्टी में मीटिंग किया और लिख के तहरीरी लेटर भी दिया प्राइम मिनिस्टर को। तो मैं समझता हूँ कि उधर इनको कुछ नजर नहीं आता कि क्या हो रहा है, उधर इनको कोई पता नहीं। शायद वो बंद हो गए जिन्होंने ओपनली वहां पे शोर शराबा किया था। तो ये चीजें सीक्रेट बैलेट में अगर 1% 2% कोई इधर उधर अपने सोच के मुताबिक वोट डालता है तो खुदा के लिए उसको इस तरह ना ले, ये सुफोकेशन मत करें कि डिक्टेटर बना दें कि इमरान खान साहब या कोई भी एबीसी पार्टी हेड है और उसे विश्वासदीद है कि वो अपनी किसी जगह से भी बंदे, चाहे इस्लामाबाद से सारे सेनेट में भेज दे, चाहे किसी और जगह से भेज दे। ये नहीं होना चाहिए। ये लोगों को इतना मौका दें, अमेरिका में किसी दुनिया के किसी जगह में भी मुझे बताएं कि ये है, कि इतना बंद कर दें। फिर तो एक इलेक्ट करें प्राइम मिनिस्टर, किसी वोट से आ जाएं और सारा वो पार्टी पे छोड़ दें कि वो एमएनए भी वही नॉमिनेट करेंगे, वो सेनेटर भी वही नॉमिनेट करेंगे और वही सारा। कह रहे हैं कि इनको एक सीट की, राणा साहब, इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए जी। आप ये कह रहे हैं एक सीट की इतनी टेंशन ना लें? ये होता रहता है। अभी इन्होंने सारी सीटें जीती हैं अपने हिसाब से, केपीके में जीती है, पंजाब में अपना हिस्सा लिया है। आज वैसे इलेक्शन कमीशन ने भी कोई ऐसी बात की है, ये फारूक हबीब साहब इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि जो प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर उन्होंने कहा कि एक ही छत के तले हुआ इंतखाब, जो जीता वो आपको मंजूर है, जो हारा वो नामंजूर है। और ये फिर राणा साहब जो है वो भी बात करेंगे। उधर तो भी तो देखें जीडीए वाले क्या कह रहे हैं। देखें बात ये है, हम तो कह रहे हैं जहां भी कोई बात हुई है, इलेक्शन कमीशन के कवानीन बड़े वाजे हैं। इलेक्शन कमीशन का ही काम है ना, इनका आर्टिकल 218 इलेक्शन कमीशन को ये पाबंद बनाता है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं और आपने करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करना है, यानी चोरी होने से पहले चोरी को रोकना है। यहाँ पर तो गिलानी साहब के जो साहबजादे हैं उनकी वीडियो इलेक्शन से एक रात पहले सामने आ गई, जहां पर वो लोगों को वोट जाया करने का तरीका बता रहे हैं, वोट किस तरह फोल्ड करके डालना है वो बता रहे हैं, यानी कि उकसा रहे हैं। उकसाने का मतलब ये है कि इलेक्शन एक्ट का जो आर्टिकल 167 है, 171 है, वो उनके ऊपर लागू हो रहा है। फिर वो नासिर हुसैन शाह के साथ उनकी डील करा रहे हैं कि करोड़ों रुपया आपको फराहम किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ तो सीधा सीधा आपकी जेब में चला जाएगा। ठीक है, वो 168 इलेक्शन एक्ट का ब्राइबरी के जुमरे में आता है, जो कि कैंडिडेट के बिहाफ पे भी बड़ा वाज़े लिखा हुआ है। ये मेरे सामने पड़ा हुआ है 168, अगर आप पढ़ना चाहें मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज का मामला नहीं है, हम तो उसी इलेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं। 15-16 लोग जो आपके हैं फारूक भाई, ये जो 15-16 लोग आपके हैं, इनका भी तो कुछ करें ना। आता हूँ उस जाने भी आता हूँ। देखें मामला क्या है, मामला ये है कि अगर हम अपने सिस्टम को ठीक कर लें, अगर हम अपने निजाम को ठीक कर लें, मुझे आप ये बताएं कि अगर ये इलेक्शन ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के जरिए होता, तो हम हाथ डालते उसके गले में यार, जो ओपनली इख्तलाफ करके चला जाता। सिंध में 2 MPA ओपनली इख्तलाफ करके गए ना, किसी ने उनको बुरा भला नहीं कहा,
उन्होंने कहा चले गए जी, सामने साथ हुई बुरा भला चले नहीं, वो छोड़े, वो और मामला था जो भी हुआ था। लेकिन एक बात है ना, चले उन्होंने जुर्रत का 15-16 एक मिनट सुन लेना, देखिए 15-16 का बात के तो है ना, जो प्राइम मिनिस्टर कन्विंस है, इनका क्या करेंगे? उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा कर दिया। मैं बात ये कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज ना देना, अच्छा इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करे। डस्का पे आपने अमल दरामद किया, 20 टोलिंग स्टेशन मांगे आपने, पूरा हल्के का सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन में जाने का एक्सपीरियंस आपका है। और मुझे याद पड़ता है कि मैं तो ये आर्टिकल्स पढ़े हैं, ये अपोजिशन तनकीद क्या करती थी अब आप फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर, आ जाते हैं उस पे, फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर ऑपोजिशन की, आज ऑपोजिशन साथ खड़ी है, नहीं खड़ी रहे, और आप तनकीद कर रहे हैं। हमें उससे मसला नहीं, हम आईनी इदारों की आज भी आईनी इदारों के साथ खड़े हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, कल मरियम बीबी क्या कह रही हैं, इंड्यूसमेंट के जुमरे में आता है इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल 156, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये बड़ा वाज़ेह है कि द इलेक्शन ऑफ द रिटर्न्ड कैंडिडेट हैज बीन प्रोक्योर्ड और इंड्यूस्ड बाय एनी करप्ट और इलीगल प्रैक्टिसेस। ये हमने कानून किताबों के लिए रखे हुए हैं या अमल दरामद करने के लिए रखे हुए हैं? आइन का ये 174 सुने ना, 174 क्या कहता है, एनी पर्सन गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस शैल बी पनिश्ड with imprisonment for a term which may extend for 3 years with fine which may extend to 100,000 rupees or both। यानी सामने है, कवानीन सामने है, इसी असेंबली ने बनाए हुए हैं। हम तो इलेक्शन कमीशन से इस्तदा कर रहे हैं वैसे इन कवानीन पर अमल दरामद कर दें। ठीक है, बॉटम लाइन कवानीन पर अमल दरामद। और कुंडी साहब लोगों का फिर वो कह रहे हैं कि जिसका भी है वो पता चल जाए। फिर देखिए अच्छी बात है, ये पिछले 30 साल से हम ये पीट रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और हम तो आरटीएस का भी पूछ रहे थे, बाकी चीज़ों भी पूछ रहे थे, तो ये उस वक्त मजाक उड़ाते थे। जैसे आप मुजाहरा कर रहे थे, आप लोगों ने भी आज गवर्नमेंट को जो कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट दबाव डाल रही है इलेक्शन कमीशन के बाहर, तो आप लोग भी मुजाहरा कर चुके हैं। देखिए अपोजिशन का काम है एहतजाज करना, अगर हमारा कुछ है अब ये एहतजाज करें जाए कल, हमें तो नहीं रोके इनको, किसी ने रोके? वैसे गवर्नमेंट जब ये कहती है कि वो तनकीद कर रहे हैं, तनकीद हो सकती है, तो आपको लगता है तनकीद कर रहे हैं जो आज क्योंकि आज फवाद चौधरी ने हम जब ये बात देखिए वो तनकीद हो सकती है। रहमान भाई हम जब ये कहते थे तो ये कहते ये तो आपने और नवाज शरीफ साहब ने दोनों ने मिलकर लगाया, अब इसको किसने लगाया? इन्हीं का बंदा है ना, हमारा तो नहीं है ना। ठीक, चीफ इलेक्शन किसने लगाया? मगर क्या गवर्नमेंट पे ये जो आज इल्जाम आ रहा है, देखिए हम फिर ये भी कहते हैं, देखें अब इन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे ने वोट खरीदे, बिल्कुल नहीं खरीदे। क्या उसमें वहां पर पैसों की बात हुई? ऑन लाइटर मूड अगर हम मान लेते हैं कि वो वोट खराब, वो देखिए बता रहे थे कि वो ऐसा फिर उस यूसुफ रज़ा गिलानी की डॉक्ट्राइन पे हम मशकूर हैं इमरान खान साहब के, हम मशकूर हैं अपने उसके सरताज गुल साहिबा के, हम मशकूर हैं अपने अफरीदी साहब के कि उन्होंने हैदर गिलानी डॉक्ट्राइन पे अमल दरामद किया, वोट खराब किया, और खराब करने का मतलब है यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डाला। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम शुक्रिया अदा करते हैं सर, खवातीन में एक भी वोट खराब नहीं हुआ, सारे वोट। आपको याद है कि मैं आपकी प्रोग्राम में था गालिबन डार साहब से ये थे, और मैंने कहा था कि जब देखिए जब मैंने कहा इमरान खान साहब जाएंगे और जब वो वोट जब पोल करेंगे या वोट पे जब जो मार्क था वो या 1 लगाएंगे, तो वो अपने ज़मीर से पूछेंगे कि मैं यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दूं कि मैं हफीज शेख को वोट दूं। उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री और मुसलशुदा शख्स की हिस्ट्री, ये तो हेर से है ना, ये तो पता नहीं चल सकता क्या पता नहीं चल सकता कि वाकई खान साहब ने वोट खराब किया या किसी और ने। सर 100% गारंटी देता हूँ। आप कैसे? इसका मतलब ये है कि आपने सीक्रेसी ऑफ बैलेट को जो है वो खराब किया। नहीं किया। सीक्रेसी ऑफ बैलेट फिर कहां गई जिसकी आप परवान चढ़ा रहे हैं, जिसकी बातें आप कर रहे हैं? सबर बताता हूं। खान साहब का वोट मैं बताता हूं, एक मिनट जरा सुन ले जरा आप, उन्होंने 100% कह दिया। संजीदा बात करें, बड़ी बातें करते हैं। नहीं क्यों आप देखें, आप संजीदा पे भी आ जाते हैं। अल्लाह की शान है पीटे भी संजीदा बातें करने की, ठीक है ना। अब जब देखें जब वो शहर अफरीदी साहब की क्लास हो रही थी, कितना नोट चलाया दसो, शहर अफरीदी साहब की जब क्लास हो रही थी, उनको वज़ीर आज़म साहब ने कहा तुम इतना पता नहीं है कि तुमने वहां पे टिक करना था, तो अगले ने कहा जी टिक नहीं किया तो 1 लगाना था। तो ताजगुल साहब ने कहा मैंने भी टिक किया, ठीक है। अब सेक्रेटरी ऑफ वोट की तो उसमें तो पहले तो शहर अफरीदी साहब आते हैं जिन्होंने खुद कहा कि मैंने वोट खराब कर दिया। ये इनकी थ्योरी है। अब एक देखें,
आप अब वो कहते हैं मैं बीमार था, आपने ऐसे शख्स के हवाले कश्मीर किया हुआ जो कल बीमारी में कश्मीर ना दे बैठे। खुदा चले नहीं, ये तो बचाओ कश्मीर को, मैं कश्मीर को बचाओ। 1 मिनट दे आप राणा साहब, मैं तो कह रहा हूँ कश्मीर बचाओ ऐसे शख्स से। राणा साहब लेकिन एक चीज साबित हुई है कि जान अल्लाह को देनी है और वोट भुट्टो को देना है। चले मैं आता हूँ राणा साहब, शहर रफीदी साहब, 1 मिनट, ये राणा इलेक्शन कमीशन वाला मामला आपको जरा मैं इस पे क्लैरिफाई कर दूं ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तमाम जो है वो कहानियां मन घड़त हैं। अच्छा। और कोई ऐसा मामला ये जो टिक वाली बात है, कुंडी साहब की आपकी थ्योरी, वो कह रहे हैं इस तरह की जो है वो रजिया भट्ट का नावल आपको मैं भी सुना सकता हूँ बेशुमार। मसला क्या है, मसला क्या है, जरूरत परवीन कायम खानी इनकी एमपी है पीपल्स पार्टी की, सुन लेना, इलेक्शन डे पे वो आती हैं व्हील चेयर पे, वो कहती हैं जी कि मैं पैरालाइज हो गई हूँ, मैं वोट कास्ट नहीं कर सकती। इनका एमपी है, उनका वोट पकड़ के कास्ट कर देता है, सीक्रेसी ऑफ बैलेट कहा जाता है। आज वो खड़ी होकर जनाब ये भुट्टो के नारे लगा रही हैं और तकारीरें कर रही हैं। साहब ब्रेक के बाद जरा बताइए, ये समझ नहीं आई मुझे कौन सी ऐसी दवाई है जिससे बंदा आधे घंटे में वो ट्रेसेबल वाली शहद है। सुन ले जरा राणा साहब, जरा ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। राणा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक तो ये जो वोट के ट्रेसेबल होने पर बात हो रही थी, लेकिन आज जो मरीम नवाज ने कल बयान दिया, उन्होंने कहा कि नून लीग के टिकट जो है वो चली है। अब ये भी हुकूमत की तरफ से आ रहा है इल्जाम के ये भी जो है वो धांधली के जुमरे में ही आता है कि अगर आप किसी को जो है वो कहते हैं कि आप वोट हमें दें, हैं लालच दें, लालच के, ये फारूक साहब कह रहे हैं लालच के जुमरे में आता है। तो ये वाकई टिकट के वादे करके जो है ये वोट लिए गए। देखिए, मैं नहीं समझता कोई ऐसी किसी ने किसी वादा किया है या कोई बात हुई है, लेकिन ये जरूर लोगों का ख्याल है कि ये जो पीटीआई के लोग हैं, आपको पता है कि इनमें मेजॉरिटी वो है जो जिनको इलेक्टेबल्स के नाम पे वो फिर रहे होते हैं, कभी हमारे पास, कभी पीपल्स पार्टी के पास, कभी पीटीआई में चले गए। जिस तरह लाए गए लोग, वो भी आपको पता है पीटीआई को लाके हवाले किए गए कि आप कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकते जब तक इलेक्टेबल्स और इलेक्टेबल्स हम आपको देते हैं। तो वो इलेक्टेबल्स जो हैं वो हमेशा अपना देखते हैं कि हम किस तरह आगे इलेक्ट हो सकते हैं। तो वो इलेक्ट होने के लिए उनकी नजरें पीएमएलएन, क्योंकि पंजाब में पीएमएलएन का ग्राफ बहुत ऊपर है और वो समझता है कि सिक्योर सीट है पीएमएलएन की फ्यूचर के जो इलेक्शन होंगे उसमें। तो वो जरूर बात है कि उनकी ये ख्वाहिश है कि हमें टिकट मिले। ये तो पार्टी क़यादत उस वक्त फैसला करेगी कि कौन से सुटेबल कैंडिडेट हैं, कौन से नहीं है। और हमने हमेशा प्रेफर किया जो पार्टी के लॉयलिस्ट हैं, जो पार्टी के साथ कमिटमेंट रखते हैं, वही लोग हम उनको आगे लाते हैं, अनलेस कि हमारे पास। अच्छा रण साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन के साथ हुकूमत का जो चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब ये वो तो आज गवर्नमेंट ने बड़ा स्टांस लिया, उन्होंने कहा तनकीद हम कर सकते हैं, तनकीद हो सकती है, आप भी करते रहे, अभी गवर्नमेंट भी जो है वो कर रही है फैसलों के ऊपर। तो क्या ये बहुत गैर मामूली है जो हुकूमत ने जो है वो किया, या फिर ये रूटीन है, चलता है? ये जिसका वावेला कर रहे हैं, ये इसको टेकअप करें लीगली। जिस तरह ये फरक साहब कह रहे थे कि मरियम बीवी ने ये बात की है, इन पे कोई बार तो नहीं सिवाय चीख चाड़े के, बाकी रहा तनकीद करने का। तो मैं समझता हूँ इस हद तक जो इन्होंने मिनिस्टर्स ने बात की है या फरक साहब ने अभी बात की है इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक, वो ऐसी कोई बात नहीं। ये तो बिल्कुल ठीक है कि ये तनकीद कर सकते हैं उनके पे, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर स्पीच की है वो तो इतनी मतलब एक मैं कहता हूँ कंटेम्प्ट है कि उनको अंडरमाइन किया है उस इंस्टीट्यूशन को, जो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी है जो इलेक्शन का जिम्मेदार है, और वो अपने कॉन्शियस के मुताबिक, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक, लॉज के मुताबिक वो काम कर रहा है। अभी उसने एक्सरसाइज की अपनी पावर्स। और मैं कहता था जब ये फैसला हुआ है डस्के वाला, तो मैं कहता था कि अगर इलेक्शन कमीशन इतना एक्टिव हो और मैं कभी भी इलेक्शन इसी लॉज के तहत, इसी इलेक्शन कमीशन वो फेयर एंड फ्री कर सकता है, लेकिन पीछे कभी भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब धांधली हुई, सब कुछ हुआ, आरटीएस हुआ, कभी भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने बाकी प्राइम मिनिस्टर की बातें तो सुने कि जमहूरियत पर वार किया इलेक्शन कमीशन। अच्छा, या कॉन्स्टिट्यूशन में ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 226 के अंडर इलेक्शन करें, तो वो 226 तो सीक्रेट बैलेट है। आगे तवीलें देना, उन्होंने ये कहा था, वो कहा था, सुप्रीम कोर्ट में चले जाए कि जी इन्होंने ये आपने कहा था, उन्होंने अमल नहीं किया। तो मैं समझता हूँ ये सब बात नहीं है। सीक्रेसी जो है वो स्पिरिट है
इलेक्शनों की और डेमोक्रेसी आज की जो प्रेस रिलीज आई है रण साहब, आज जो प्रेस रिलीज आई है नहीं, वो सिलेक्शन हो जाएगी। मैं जरा ये फरूक से पूछ लेता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े सख्त अल्फाज आए आज। मेरी बात सुन लेना, ये कलेक्टिव विजडम जो आज तक कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकर थे या उसके बाद भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, 18 अमेंडमेंट हुई है बड़ी एलेबोरेटिव, बड़ी कंप्रिहेंसिव किस्म की, तो उसमें भी कलेक्टिव विजडम तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज पे अंगूठा लगाया कि ये सीक्रेट बैलेट ही होगा, वरना तो मैं समझता हूं कि इतने ये एक पीटीआई वाले रस्तू आ गए कि जी जब इनको सजरानी के लिए वोट पड़े चाहिए, कोई नहीं है। जब हमारे एमपी और दूसरा ये जो आप क्योंकि पेश होते रहे, मेरा जरा सवाल जरा सुनिए, आप क्योंकि ऑस्ट्रेटिक नहीं है। रण साहब एक मिनट देना जरा, आप पेश होते रहे, आईनी इदारे के साथ क्या हुकूमत की कोई टसल जो है वो शुरू हो गई? क्योंकि ये हमने पैटर्न देखा है दस्ता इलेक्शन से पहले। आप इनको कि उनको निकाल दें, उन पे नोटिस लें। ये जो 17 को पता है कौन है। अच्छा, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मुझे चलो ठीक है, चलो बंदों वाला सवाल फिर घूम फिर के वापस आ गया, मगर ये क्या कोई टसल जो है वो शुरू हो गई है इलेक्शन कमीशन? देखें, पहली बात तो ये है कि कल मरियम साहिबा ने खुलेआम ये बात कही कि नोट नहीं चला, टिकट चली है। अच्छा, अब मरियम नवाज जो हैं, जो इनको लीड कर रही हैं, जो इनके इजलासों की सदारतें कर रही हैं, और सबको पता है कि वो नवाज शरीफ की बात आपको आगे बढ़ाती हैं। अच्छा, अब जो टिकट चलने वाली बात है वो तो सीधा सीधा आर्टिकल 156C उसके ऊपर लागू होता है इलेक्शन एक्ट का। अच्छा, अब जो हम इलेक्शन कमीशन से बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप ये कोई मजाक नहीं है कि टीवी के ऊपर आकर जिम्मेदार लोग बयानात दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के कवानीन मौजूद हैं, उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। अच्छा। हमारी तो सादा सी बात है, हमारी ना किसी इदारे से जंग है, हम तो कानूनी बात कर रहे हैं। जिस कानून की पासदारी का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज में किया है, अभी ब्रेकिंग न्यूज चली है कि 11 तारीख को उन्होंने वीडियो स्कैंडल का जो है वो नोटिस ले लिया है। इसी तरीके से मरियम साहिबा की स्टेटमेंट का भी वो नोटिस ले लें। अच्छा। और उनको भी बुला लें, पता चल जाएगा कि दूसरी बात यह है, देखें अगर आपको एतराज है तो ओपन फैक्ट है ना, हैदर गिलानी साहब ने तो कन्फेस किया है खुद कि उनकी वीडियो है, वो खुद ये काम कर रहे हैं। नासिर हुसैन शाह साहब की ऑडियो टेप मौजूद है जिसपे वो बात करवा रहे हैं। सब मामला हो रहा है, जो असल हकीकत बात है उससे नहीं हटना। दूसरी बात ये है कि जब ये सीक्रेट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, वो कह रहा है कि जो सीक्रेसी है ये हतमी नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, सीक्रेसी का आपने 226 के तहत इलेक्शन करा दिया कि बंदे को जाके कोई इन्फ्लुएंस ना करे मौके पर, उसका वोट ना कोई देखे कौन डाल रहा है। जब वोट कास्ट हो गया एक ट्रांसपेरेंट अंदाज से, सीक्रेट वे से कास्ट हो गया, उसके बाद उस वोट को देखा जा सकता है, ताकि मोरालिटी को भी तो कायम करना ना, करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड भी करना है, जो आइन कह रहा है। मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। एक तो ईसीपी ने लेना था, दूसरी बात ये है, एक एक्शन तो आपने भी लिया और आपने बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया था केपी में इलेक्शन के बाद, जब आपने अपने 20 बंदे निकाल दिए। हमने निकाले तो ये 15-16 लोग हाई मॉरल ग्राउंड ली। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हम कहते हैं हम ये मौका ही क्यों देते हैं? रहमान साहब बात ये है, रहमान साहब बात ये है, ब्रेक के बाद हम ये मौका ही क्यों देते हैं? अच्छा चलें जी, ये मौका क्यों मिलता है, कुंडी साहब पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, बहस को समेटना है। कुंडी साहब, मौके की बात हो रही थी, मौका अवेल करने वाले का मामला है, ये मौका जो है वो देने वाले का मामला है। ये 15-16 बंदों का, वो शिबली फराज कहते हैं पीडीएम से पूछें, फवाद चौधरी कहते हैं कि हमें इसी भी बताया कि 15 बंदे कौन है। देखिए मैं यहाँ पे कौन है, मैं एक सवाल पूछने पे, पहले तो हम ये कहते हैं कि हमने कोई खरीदो फरोख्त नहीं किया। देखिए इन्होंने वादे किए थे सपोज साउथ पंजाब बनाने के 90 दिन के अंदर हम सूबा बनाएंगे, बाकी अपने एलाइज के साथ इन्होंने वादे किए थे। आज इनके एलाइज खात लिख रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, जीडीए ने लिखे, बाकी चीज़ें ऐसे इनके पास, इनके इत्तेहादी हैं, इनके जो विद इन द पार्टी इनके लोग हैं जो इनसे खफा थे, जिनके आज तक मुलाकातें या काम नहीं हो सकी है, तो उसकी वजह से वो न रहे। दूसरी बात यह है, चलो इनकी डॉक्ट्राइन फॉर हम नहीं मानते, फॉर टाइम भी मान लेते हैं। एक और सवाल मैं पुट कर रहा हूँ, कल ये तमाद का वोट लेते हैं, कल वो 16 बकौल इनके 16 बंदे हैं, 16 नहीं 5 कर दें या ये कर दें, कल अगर खुदा ना खास्ता इनके 1 या 2 वोट ज़्यादा होता है इसमें
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, और कल वो लोग जाहिर हो जाते हैं जिन्होंने इनके साथ धोखा किया है या जो भी किया है, तो क्या उनका वोट भी एक्सेप्ट करेंगे एतमाद के वोट में? ये तो पार्टी से निकालेंगे उनको। नहीं, आपने भी तो एक्सेप्ट किए थे। देखिए नहीं, जब सेनेट में एक मिनट, एतमाद में ये कह रहे हैं ना, नहीं खड़े हुए, वोट नहीं डाले, मेरी बात आप नहीं समझ रहे। मैं इनसे भी पूछता हमें एक बंदा मिला था, केपी का हमारा था, हमने उससे इस्तीफा मांगा, उन्होंने जैसे इस्तीफा दिया उनके बेटे को फौरन उन्होंने टिकट दे दी, ठीक है। और अब सवाल मेरा ये है, ठीक है, अब सवाल मेरा ये है कि सपोज बकौल इनके, सर कल आपका पॉइंट ये 16 बंदे मौजूद तो होंगे ना, देखिए बकौल इनके 16 मेंबर है ना, खड़े होंगे, तो ये उनके वोटों जो इनके ऊपर एतमाद करेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे उनके एतमाद को? 177 या जितना भी आपका नंबर जो भी कल निकलता है, उसमें वो 15-16 लोग कुंडी साहब कह रहे हैं खड़े तो होंगे। देखें, बात ये है कि खड़े होंगे तो हम तो इनको कह रहे हैं कि आप उनके नाम हमें बता दें। खरीदो फरोख्त तो इन्होंने की है ना, इनको पता है वो 15-16 कौन से जिनका ये कह रहे हैं कि साउथ पंजाब का वादा किया था, फलाना वादा किया था। एक हिंट वैसे वो बंदे हमें दे दे ना। देखिए पहली बात तो ये बड़ा आसान काम है, शर्त लगा दें, यहाँ पे शर्त लगे, शर्त लगे, हमने बंदे नहीं खरीदे, ठीक है। वो खरीदे तो वीडियो से पता है कि खरीदारी हो रही है। जब आपको वोट पड़े तो जमीर की आवाज है, जब हमें वोट पड़े तो वो खरीदो फरोख्त, ठीक है। तो नोटों की आवाज नहीं, जमीर की आवाज। आपका वजीर आजम इस्तीफा देगा अगर हम बता दें वो बंदे? आप दें, क्योंकि आपके एतमाद ही नहीं है ना, आपके पास तो नंबर ही पूरे नहीं है, तो वजीर आजम इस्तीफा देगा? बंदों का बताएं ना। राणा साहब ये फाइनल कमेंट, ये सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो ये एतमाद का वोट क्या जो है वो इससे पीटीआई पर दबाव कम हो जाएगा कल जब वजीर आजम एतमाद का वोट ले लेंगे? मैं आपको बताऊं, पहले तो ये है कि ये जो वो लोग जो वीडियो में हैं अली हैदर के साथ, गिलानी के साथ, उन पे ये क्यों नहीं एक्शन लिया इन्होंने? वो तो वीडियो में है ना, इनको पता है कौन है। दूसरी रही बात, दबाव कम होने वाली, मैं रहमान को बता रहा हूँ, ये जो मर्जी हक पे इस्तेमाल करे, इस दिल का जाना ठहर गया, आज गया कल गया, ये जाना ही जाना है। अब ये गवर्नमेंट इसी तरह ही रहेगी, इनसे बेहतर है कि ये नया इलेक्शन ऐलान कर दे, उससे मेरा हाल है इनको अच्छा एक पॉलिटिकल भी एज मिलेगा कि यार देखिए इन्होंने इलेक्शन होस्ट कर दिया, जब ये ठीक कर रहे थे कि हमारे पास एतमाद नहीं रहा होगा हम पे, तो ये बेहतर होगा बजाय इसके कि हर रोज ये मरे और हर रोज जिए। अब जितने प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो इसी हाथ में रहेगा। आप अपनी ये सलाह जारी रखें, हम 5 साल बाद सोचेंगे। अच्छा नहीं, नहीं देना चाहिए। किसी के साथ वफा नहीं करती, कुर्सी जा रही है आपकी, बिल्कुल सही। फारूक के कहने का मकसद ये इस्तीफा नहीं देंगे। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राणा तनवीर साहब, आप इलेक्शनों के पहले कुंडी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, फारूक हबीब साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कुछ ही देर में ऑनलाइन और खबरनामा देख सकेंगे। मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।